नॉन मेटल का, जो कि ये नोबल मेटल। क्या आप जानते हैं नोबल मेटल क्या है और नोबल मेटल हम इसको क्यों कहे जाते हैं? ओके, तो अगर जानते तो अच्छी बात है, और नहीं जानते तो आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं कि नोबल मेटल क्या होती है और क्यों नोबल मेटल कहे जाते हैं, और कौन कौन सा जो मेटल है या एलिमेंट है जो नोबल मेटल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि नोबल मेटल क्या होती है। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लें। स्टेटमेंट कि दिस डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, एसिड और एल्केलाइन कंपाउंड्स, सच मेटल आर कॉल्ड नॉन मेटल। हमने देखिए कि ऐसे सब्सटेंस होता है, ओके, मेटल जो होती है न तो एयर के साथ रिएक्टिविटी कर पाती है और न ही कोई एसिड के साथ रिएक्टिविटी शो करती है और न ही कोई बेस के साथ रिएक्टिविटी शो करता है। तो ऐसे मेटल को हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। वो मेटल जो कि ना तो एयर, मॉइस्चरिटी, ना किसी के साथ कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करता, इसलिए उनको हम कहे जाते हैं नोबल मेटल। और एक्चुअल में ये जो मेटल होते हैं ना वो लेस रिएक्टिव होते हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वही नोबल मेटल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो होती है आसानी से किसी के साथ रिएक्टिविटी शो नहीं करता। अगर यहाँ पर हम आयरन को रख लें, ओके, आयरन आप पता है आपको कि आयरन जो होती है जनरली मॉइस्चरिटी कांटेक्ट में आने पर वो तुरंत जंग लगना शुरू हो जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा ऐसे मेटल को लें जो कि नोबल मेटल कहलाएगा? तो जानिए कि नोबल मेटल कहलाता है हमारे पास, एक है आपका गोल्ड और ये है आपका सिल्वर और ये है आपका गोल्ड। इसको कहे जाते हैं सिल्वर, आप जानते हैं ऑर्नामेंट में यूज होता है। फिर और ये सेकंड है आपका गोल्ड। ओके, तो दो ऐसे इंपॉर्टेंट जो मेटल है जो कि ये कहलाता है हमारा नोबल मेटल। और एक और मेटल है प्लेटिनियम, ठीक है, प्लेटिनियम, उस मेटल को भी हम कहते हैं प्लेटिनियम। ओके, प्लेटिनियम भी लेस रिएक्टिव होती है। तो ये तीन ऐसे मेटल है जो लेस रिएक्टिव होती है और ये एयर, वाटर, एसिड, एल्केलाइन के साथ रिएक्टिविटी नहीं दिखाती है, उतना ज्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करता, लेस रिएक्टिव होती है, जिसके वजह से हम इनको नोबल मेटल कहे जाते हैं। अब ये मेटल नोबल कहलाने का कारण इसलिए है क्योंकि इनका उपयोग हम जनरल डेली लाइफ में देख ही रहे हैं कि ये रिएक्टिविटी शो नहीं करते, इसके वजह से इनका बहुत जगह पर उपयोग होता है, जैसे कि ऑर्नामेंट्स में भी और कई जगहों पर इनके जो यूटेंसिल्स वगैरह भी यूज होते हैं। तो ये कॉस्टली होते हैं जनरली, लेकिन इनका उपयोग करते हैं। अब जाने कि ये इसकी प्योरिटी की कुछ राज है। ओके, प्योरिटी की कुछ राज है। जैसे गोल्ड को हम जानते हैं 22 कैरेट गोल्ड और सिल्वर को इनको कैरेट से मेजर किया जाता है। ओके, 22 कैरेट गोल्ड जो होती है वो प्योर होती है और 22 कैरेट गोल्ड से जब इनकी इम्प्योरिटी अगर हम चेक करें तो इम्प्योरिटी यहाँ पे नहीं रहेगा। और गोल्ड जो होती है यहाँ पर शाइनिंग करता है, चमकदार होता है। और इसकी एक खासियत हम देखते हैं कि ये यहाँ पर तो फिक्स्ड है, लेकिन इनकी जो स्टेबिलिटी अगर चेक करें, इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके, सॉलिड को अगर मजबूती चेक करना है तो हम इनको क्या करते हैं, थोड़ी सी मात्रा इसमें सिल्वर या कॉपर की इम्प्योरिटी मिला जाते हैं ताकि ऑर्नामेंट बना पाए। ये सॉफ्ट होता है थोड़ा सा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे यानों में भी उपयोग किए जाते हैं, जेट यानों में भी प्लेटिनियम का उपयोग करते हैं और ये लेस रिएक्टिव होता है। सो नोबल मेटल ये रहा। ओके, आपने जाने कि नोबल मेटल जो होती है लेस रिएक्टिव होने की वजह से किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती, इसलिए हम इनको नोबल मेटल कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कोरोजन। सो आज हम कोरोजन के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरोजन। बेस्ट टॉपिक है कोरोजन। आप जानते हैं जनरली इनको कहे जाते हैं द रस्टिंग प्रोसेस ऑफ आयरन इन सच टाइप ऑफ आयरन पीसेस, कि वो कुछ ऐसा आयरन है जो जंग लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे उनमें क्या होता है, वो जैसे एयर, मॉइस्चर, एसिड, बेस, कोई किसी के भी कांटेक्ट में आने पर वो एक रिएक्शन शो करना शुरू होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि एक आयरन का पीस है, Fe, ये आयरन के पीस है। जैसे इनको क्या करते हैं, एयर या वाटर के कांटेक्ट में आने पर ये रस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसमें एक ब्राउन कलर का लेयर चढ़ना शुरू हो जाती है और इस लेयर को कहे जाते हैं हम क्या कहते हैं, इसी को रस्टिंग कहते हैं, द रस्टिंग प्रोसेस ऑफ आयरन। ओके, तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं। अब ये होता है कि कोई भी जो मेटल होती है
वो एसिड बेस या फिर एयर के कांटेक्ट में आकर कोई रिएक्शन शो करता है, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऐसा रिएक्शन स्टार्ट कर देता है जिसको रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, उससे मेटल की जो लेयर है उसकी हानि होती है, वो हार्मफुल होता है और वो डिस्ट्रॉय होते जाता है। कोई मेटल जो होती है, अगर ये मेटल सपोज आयरन की जो मेटल है रस्टिंग प्रोसेस होगा तो उसकी लेयर धीरे धीरे सड़ना शुरू और सड़ सड़ के कम होते जाएगा, घटते जाएगा। तो वीकनेस आया मेटल में, एक वीकनेस आया, मेटल जो होती है वीक होते जाएगा। तो ऐसे ये प्रॉब्लम को बचने के लिए ओके, ये हो गया हमारा रस्टिंग प्रोसेस। और रस्टिंग प्रोसेस को अगर आप चेक करना चाहें तो आप अपने घरों में आयरन के पीसे को देखना, पीस जो है कहीं पर पड़ा रहता है, छत में पड़ा रहता है ओके, कहीं पर इस तरह से उनके नेल्स का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कील होती है उनको आप पानी में मच्छर की रख के और मच्छर पर रख दो, अभी रेनिंग सीजन है तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेस बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं और आप इसको लाइव ऑब्जर्वेशन करके आप देख सकते हैं घरों पर ओके। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट प्रिवेंशन, कि हम इस कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे करें। हमने जान लिए कि ये होता है कि कोरोजन होता है एक्चुअल में, ये जो होती है यहाँ पर जो आप पहले मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताया, लास्ट वीडियो में आपने देखे होंगे तो जरूर आपको समझ आया होगा कि मोर रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो और लेस रिएक्टिव को नोबल मेटल कहते हैं, ठीक है। मोर रिएक्टिव जो होती है वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन शुरू हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर एसिडिक सब्सटेंस कोई मिलता है तो रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो ऐसे मेटल जैसे कि कोरोजन हुआ, अब इनके बचने के उपाय, उसको बचाना है हमें कोरोजन, क्योंकि एक हानिकारक कोई सब्सटेंट ओके सब्सटेंस है जो कि बाहर से आकर उनको नुकसान पहुंचाता है, हमें बचाना है। अगर हमारे घरों में कोई मेटल सब्सटेंस या आयरन से बना चीजें, खिड़की, विंडो, डोर्स, ये सब चीज यूज कर रहे हैं तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करेंगे कैसे, इस तरह से देखिए, सबसे पहले बाय पेंटिंग के द्वारा हम उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। सेकंड है आपका बाय अप्लाइंग ग्रीसेस, हम उनको ग्रीस अप्लाई करेंगे और ग्रीस अप्लाई करके हम जान पाएंगे कि कैसे इनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बाय मेटेलिक कोटिंग चढ़ाकर, और एक है आपका मैन्युफैक्चर एलॉयज। आप सबसे पहले जाने कि पेंटिंग करें ओके, कोई मेटल जो होती है मेटल के ऊपर में पेंटिंग करते हैं, घरों में आप पेंट करते हैं ओके। आजकल तो अब एसिड पेंट का उपयोग भी करते हैं जिससे आप दीवारों को भी प्रोटेक्ट करते हो। तो वही है कि आप एसिड रेन वगैरह से दीवारों को सुरक्षित रखने के लिए आप पेंट करते हैं, तो उसी तरह से आप जस्ट मेटलों को भी पेंट करते हैं और उसको रस्टिंग से बचाते हैं। अप्लाइंग ग्रीस, मशीनों को आप देखते हो कि उसको रस्टिंग प्रोसेस से बचाने के लिए जो बेयरिंग्स होते हैं या जितने भी जो प्रोसेस होते हैं ओके, मेटल से बना सब्सटेंस को ग्रीस वगैरह लगाकर सुरक्षित किए जाते हैं ताकि जंग ना लगे। फिर है आपका बाय मेटेलिक कोटिंग क्या होती है, मेटेलिक कोटिंग का जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही क्लियर है कि उसके ऊपर मेटेलिक कोटिंग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा कोई जो इम्प्योर जो मेटल है, इम्प्योर मेटल की वजह से उसके ऊपर रस्टिंग होना शुरू हो रहा है, तो उनकी इम्प्योरिटी को हटाने के लिए एक मेटेलिक कोटिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक का प्रोसेस करके इनको मेटेलिक कोटिंग चढ़ाया जाता है ओके। चांदी की तरह चमकने वाला जो स्टील होती है उसमें मेटेलिक कोटिंग होता है, इस तरह से एग्जांपल है। मैन्युफैक्चर एलॉयज मींस होता है कि रॉक में मेटल या नॉन मेटल के जो सब्सटेंस मिलते हैं, रॉक में चट्टानों के बीच में मेटल या नॉन मेटल जो मिलते हैं वो इम्प्योरिटी वो स्टोन के साथ, पत्थरों के साथ मिक्स है एलॉयज ओके। अब हमें उनको क्या करना है, सेपरेशन करना है, उनको फिल्टर सेपरेशन या आइसोलेशन करने की जो मेथड है उनको अलग करेंगे और एलॉयज की जो क्वांटिटीज है उनको हटाया जाता है। एलॉयज जो होती है इम्प्योरिटीज होती है, तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एलॉयज को हटाए जाते हैं। मेटल या नॉन मेटल में अगर इसकी इम्प्योरिटी है तो अगर उनको हम प्योर करते तो ये हम इस तरह से प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं और एलॉयज को हटा सकते हैं। और एक होता है इम्प्योरिटी मिलाकर भी हम सुरक्षित कर सकते हैं कई बार, लेकिन इस तरह से मैन्युफैक्चर आप एलॉयज और बहुत सारे जो सब्सटेंस है वो यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमने आज पढ़े नोबल मेटल के बारे में जाने, नोबल मेटल क्या होता है, नोबल मेटल क्यों रिएक्ट नहीं करता, ये सब चीज हमने देखे और इनके बारे में पूरी जानकारी लिए ओके। नेक्स्ट है आपका कोरोजन होता है, रस्टिंग प्रोसेस होता है। अब रस्टिंग प्रोसेस पता है मेटल होते हैं जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उस पे होता है। साथ ही साथ प्रिवेंशन मेथड पेंटिंग, अप्लाइंग ग्रीस, मेटेलिक कोरोजन, आप जितना चाहे आप इस तरह से जो भी मेथड प्रिवेंशन के आप उस तरह से अप्लाई करके अपने घर में जितने भी मेटल जो होते हैं उस मेटल को आप सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ हमने आज इस वीडियो के बारे में बहुत सारी जानकारी ली है कि इतने ये कोरोजन प्रोसेस होता क्या है, कोरोजन प्रोसेस क्यों होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस के
साथ साथ छोटी छोटी चीजों को देखें। और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि मेटल और नॉन मेटल का जनरली डेली लाइफ में भी यूजेस होता है और उनके कंसिस्टेंट पार्टिकल एलॉयज के थ्रू हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे जो पार्ट्स बनता है, यूजफुल पार्ट्स बनाए जाते हैं, यूजफुल उनके मेटल एंड मेटलॉइड बनाए जाते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा टेबलेशन के साथ और उनके कुछ इस मेटल या नॉन मेटल के बीच से कुछ एलिमेंट जो है हमारे लिए मेडिकेटेड या मेडिकल यूज भी होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम उनको इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके।